हेलो एवरीवन, मैं राज वर्मा वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। मैं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स शुरू किया हूं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वेलकम ऑल। आज न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल का पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? Expression in the form of px. X is a variable where px equals to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an x to the power n, where an not equals to 0 and x is the variable in degree n. तो ये पॉलिनोमियल में हम लोग पहले ये जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है इसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये जो टर्म है a0, a1, a2 डॉट 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 an, ये सारे टर्म क्या है? कांस्टेंट है जो कि एक रियल नंबर है। और ये पावर ऑफ x शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ? मैंने पहले भी बताया था, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होगा ऑल पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव एंड जीरो। तो क्या होगा? जीरो हो सकता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, सभी इंटीजर होंगे। जीरो से 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे के सारे वैल्यू क्या कहलाएंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो एन, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे ए नॉट क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ए1 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ए2 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ए एन क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे हाइयर पावर कौन है? एक्स टू द पावर एन। ये सबसे हाइयर पावर है, उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो ये x डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होगा, उससे एक कम का हो जाएगा, या उससे एक कम या उससे भी कम का हो सकता है। बट अगर ये an जीरो हो गया तो वो डिग्री n का नहीं रहेगा। सो an शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, हम लोग एग्जांपल में देखते हैं पॉलिनोमियल के। ax प्लस 3 आर द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो x का पावर क्या है? यहाँ पे है एक है, तो ये क्या है? 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है? x का पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। यहाँ पे x का हाइयर पावर क्या है? 2 है, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हुआ। सो हाइयर पावर ऑफ x विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो x का सबसे हाइयर पावर होगा वही पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। तो सो हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल होगा वही कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल में हम लोग देखते हैं √2x प्लस 3। x का पावर क्या है? 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये एक रियल नंबर होना चाहिए। 3 प्लस 5 √2x, ये भी क्या है? एक डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, और इसे लीनियर पॉलिनोमियल भी हम लोग कह सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल में देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ हाइयर पावर क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और भी देख लेंगे √2x प्लस 3x प्लस 5 √2x स्क्वायर। यहाँ भी x का पावर क्या है? 2 है, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा इसका? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर, अगर एक टर्म और दे दे, ठीक है। तो हाइयर पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? 3, तो वही कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल हो सकता है √2x प्लस 5, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये सारे, और उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएंगे x का पावर 4, x का पावर 5 पॉलिनोमियल, यानी हाइयर ऑर्डर का पॉलिनोमियल। लेकिन सब में एक चीज कॉमन ये होगा कि जो जिस डिग्री का पॉलिनोमियल हो x का, वो पावर होना चाहिए, तभी उस डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आया कि ये इसका जनरल इक्वेशन है या जनरल टर्म है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का, और ये सारे टर्म्स क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। और ये सब क्या है?
ए नॉट, ए वन, ए टू, ये सब एक कॉफिशिएंट, ये कांस्टेंट है, ये एक्स का कॉफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ये एन क्या है, एक्स टू द पावर एन का कॉफिशिएंट है। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। Value of polynomial at a given point. Value of polynomial px at given point, यानी किसी भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट पर हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करेंगे। सपोज पॉलिनोमियल px in x and any real number अल्फा, अल्फा मान लेंगे कोई भी एक रियल नंबर है, then value of px at x equals to alpha is p अल्फा। अगर किसी भी पॉइंट अल्फा पर मुझे px का वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू अल्फा पे चाहिए, तो क्या लिखेंगे, सिंपली x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, अल्फा, यानी वो क्या हो जाएगा p अल्फा हो जाएगा, और वो p अल्फा ही मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट अल्फा। एग्जांपल के देख लेते हैं, एक पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं p x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे 2, और जहां जहां पर x का वैल्यू था वहां पुट करेंगे 2, ठीक है। यहां भी 2 होगा, तो क्या हो गया 4, 8 माइनस ये क्या हो गया प्लस 1, तो 9। तो पॉलिनोमियल px का वैल्यू एट 2 पे क्या हो गया 9। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेंगे, px पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एट अल्फा इक्वल्स टू 1 पे हमें क्या चाहिए, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पे क्या करेंगे, px या p1 निकालेंगे, x के सिंपली x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा 3 1 माइनस इसका स्क्वायर प्लस 2 2 1 प्लस 1, तो क्या कीजिए 3 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया द पॉलिनोमियल px एट x और अल्फा 1 पे क्या हो गया 5 आ गया, क्या आ गया 5। तो हम लोग जान लिए कि वैल्यू ऑफ px एट एनी पॉइंट हम लोग को कैसे निकालना है, ठीक है। आगे हम लोग सीखेंगे जीरोज एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। जीरोज या ठीक है, जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो रूट्स या जीरो क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए रियल नंबर अल्फा is called zero या root of polynomial px if p alpha equals to 0। कोई भी पॉइंट या किसी भी पॉइंट पे अगर वो जीरो है, अगर कोई पॉइंट या कोई रियल नंबर अगर जीरो है किसी पॉलिनोमियल का, तो वो उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या देगा,
जीरो देना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। और हम लोग चेक करते हैं दो पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 1, एट x इक्वल टू 3 एंड माइनस 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं P3 रखिए वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, क्या हो गया 9 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 3 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। एंड माइनस 1 पे भी चेक कर लेते हैं। तो माइनस 1 पे क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, सॉरी ये माइनस है, माइनस 3 क्या आ गया 0। तो माइनस 1 पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो माइनस 3x इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं, अगर कोई भी पॉइंट को जीरो या रूट होना हो किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उस पॉइंट को, उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करना होगा। इट मीन्स द वैल्यू of polynomial at that point should be 0, so we can say that that point called the zero or root of the polynomial। तो हम लोग ये दो पॉइंट पे सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या 3 पे भी कर रहा है और माइनस 1 पे भी कर रहा है। तो हम लोग ये जानेंगे दो पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस या रूट्स होंगे, 1 होंगे, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होता है। इसलिए अगर 0 रखना है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2/5, तो ये एक जीरो हो जाएगा। तो लीनियर का एक रूट जीरो होता है। क्वाड्रेटिक का कितना होता है, 2। क्यूबिक का कितना होगा, 3। जिस पावर में डिग्री का, जैसे x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो जीरो कितना होगा, उसी नंबर में होगा। अगर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरो होंगे, 3 होंगे। अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होता तो कितने जीरोज होते, 4 होते। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल तो जीरोज कितने होंगे, 5। सपोज x⁵ 5 प्लस 32 इक्वल्स टू 0, तो इसके कितने जीरो होंगे, 5 होंगे, ठीक है। सपोज x⁵ 6 माइनस 64 इक्वल्स टू 0, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 6 जीरोज होंगे, ठीक है। तो जितने डिग्रीज का पॉलिनोमियल होगा उतने ही जीरोज होंगे, ठीक है। ये यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। For finding जीरोज या रूट्स फाइंडिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में ये करेंगे कि px पॉलिनोमियल को इक्वल कर देंगे 0 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल put the value of px 0, then find the value of x, then x will be the zeros of that polynomial। करके देखते हैं एग्जांपल में, यही ले रहे एग्जांपल, x² माइनस 2x माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है। मान लेते हैं पॉलिनोमियल px है, इसको क्या करेंगे, पहले 0 के इक्वल्स टू करेंगे। तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब इसे ब्रेक करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है फैक्टराइजेशन मेथड, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग का,
लोअर क्लासेस में, तो हम लोग से फैक्टराइजेशन के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं। करते हैं। ये कितने हुआ 3 और यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 करने पे क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा और x इक्वल्स टू 3 आएगा, जो यही दोनों आ गया। ठीक है, इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने यही लिखा था और -1 और 3 पर चेक किया था, तो इसे सेटिस्फाई कर रहा था और वैल्यू क्या आ रहा था 0। और मैंने इसे 0 करने के बाद मैंने जो x निकाला तो दोनों का सेम वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो फर्स्ट उसको 0 कीजिए, देन प्रोसेस के थ्रू x का वैल्यू निकालिए। अब जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इक्वेशंस में सॉल्व करने के बाद कितने जीरो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होता तो x के कितने वैल्यू जाते हैं, 3 आते हैं। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो x के कितने वैल्यू जाएंगे, 4 वैल्यू जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। ये जीरोस और रूट्स क्लियर हो गया। रिलेशन बिटवीन coefficient and जीरोस एंड कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन हम लोग देखेंगे। सपोज ए पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, तब ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सो इफ दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू a, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू b, कोफिशिएंट ऑफ हो गया, 2 ही कोफिशिएंट है, एंड द कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू c। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है एंड x का कोफिशिएंट b है। ठीक है, सपोज अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial px equals to ax square plus bx plus c, a not equals to 0। इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, then x minus alpha and x minus beta are the factor of polynomial px। then alpha and beta are the factor of px, then px equals to, हम लोग px को लिख सकते हैं k टाइम्स सम कांस्टेंट k टाइम्स x minus alpha and x minus beta, and k is the constant। simply break it, x square ब्रेक कीजिएगा तो ऐसा वैल्यू आएगा, इसको तो अल्फा बीटा। ठीक है, ब्रेक करने पे ये आता। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे इस इक्वेशन मान लेंगे, इसे इक्वेशन नहीं मानना, पहले और ब्रेक कर सिंपल में के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा, इक्वेशन 2। देन इक्वेशन 1, px is this
And equation 2, also px is this. Both are the polynomial px. So all the terms should be equals to respective terms. If coefficient of x square is a, here the coefficient of x square is k, both should be the same. And the coefficient of x is b, and the coefficient of x is minus k into alpha plus beta also should be the same, and the constant terms also will be the same. तो ये सारे टर्म्स अपने अपने रिस्पेक्टिव टर्म्स के इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन एक ही इक्वेशन, तो दोनों ही इक्वेशन एक ही। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करने पे क्या आ रहा है देखते हैं। k इक्वल्स टू ए, यानी k इक्वल्स टू ए माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी, एंड के अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b by a. K equals to a, so we can put k equals to a here, and here k also equals to a, then alpha plus beta equals to c by k, where k equals to a. यहाँ लिख देंगे k equals to a. Then the sum of the zeros, alpha and beta are the zeros, sum of the zeros equals to minus b by a, and product of the zeros equals to c by a. तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये आता है, इतने टर्म्स के बाद एक फाइनल कंक्लूजन ये आता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है ये, सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्या है, बी इज द coefficient of x upon a, coefficient of x square, that is minus b by a, and the product of zeros equals to c by a. C by a means constant term upon coefficient of x square, that is c by a. तो both the formulas are very important, should always be remember. ठीक है, ये इन दोनों का हर एक जगह यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे भी यूज होगा, आपके हायर क्लासेस में भी इंपॉर्टेंट है। ये एक इजी मेथड होता है निकालने के लिए। कुछ पॉइंट्स के बारे में और जानेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, वेयर इज इक्वेशन 2, दिस इज द इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या हम लोगों ने देखा, पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू k माने a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो अगर मुझे सम ऑफ द जीरोज पता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पता है, तो हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, a इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रखना है, एक्स इन सही पे। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, माइनस बी बाई ए रख के अगर देखना है, ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला पे याद रखना ऑलवेज। ठीक है, ये दो टर्म, ये और चाहे ये दोनों बोथ आर द सेम। ये फिर भी चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोज माइनस बी बाई ए,
और प्लस सी बाई ए, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए, नीचे वाले ए से कट हो जाएगा तो क्या बचेगा बी, यहाँ पे एक्स है, बी एक्स प्लस सी। तो आ गया मेरा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा रिलेशन ऑफ कॉफिशिएंट, ये कॉफिशिएंट है अल्फा बीटा, और ये जीरोज अल्फा बीटा क्या है मेरा जीरोज है, एंड बी, ए और सी क्या है मेरा कॉफिशिएंट है। तो ये रिलेशन बिटवीन द कॉफिशिएंट एंड जीरोज था, रिलेशन बिटवीन द कॉफिशिएंट एंड जीरोज था, ठीक है। सो अगर ये क्वाड्रेटिक के लिए है, ठीक है, ये किसके लिए था, क्वाड्रेटिक के लिए। इसी टाइप से हम लोग क्यूबिक का भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकालना नहीं है, वो याद रख लेना है, वो याद रख लेना है, ठीक है। फोर क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, फोर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अल्फा क्यूबिक है तो कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। तो अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। देन alpha plus sum of the zeros are minus b by a, okay, alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha equals to c by a। दो के पेयर में दो का प्रोडक्ट क्या होगा, c by a होगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ठीक है। पहले हम लोग माइनस से शुरू करते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, माइनस प्लस माइनस से शुरू करना, फिर प्लस में जाना, फिर माइनस में आना। तो पहले क्या है, सेकेंड टर्म से स्टार्ट करता, तो माइनस बी बाई ए, देन सी बाई ए, देन माइनस डी बाई, क्योंकि माइनस है फिर प्लस है फिर से माइनस है। ये एक हो गया। दूसरा, अगर पॉलिनोमियल निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ जीरो, फाइंड द पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ जीरोज, तो क्या करेंगे, नोमियल px इक्वल्स टू a इज द कांस्टेंट, ओके, इसको बाहर लेना, या k हम लोग लिखते थे वही यहाँ पे a होगा, x क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहां भी माइनस प्लस माइनस, जैसे यहां माइनस प्लस माइनस लिए थे, यहां भी माइनस फिर प्लस लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, फिर से माइनस माइनस प्लस, देन माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो क्यूबिक के लिए भी याद रखना और क्वाड्रेटिक के लिए याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेटिक के लिए तो याद रखना ही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्यूबिक के लिए भी याद रखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं आपके क्यूबिक वाले टर्म्स के लिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक तो याद रखना ही रखना है और क्यूबिक भी याद रखना है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पॉलिनोमियल का हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑल थ्योरी पार्ट लगभग कवर कर लिया। जो भी अगर रिमेनिंग रहता है वो पार्ट 2 में हम लोग करेंगे, एंड पार्ट 2 में हम लोग इनके जितने भी अभी थ्योरी पार्ट डिस्कस किए उसके सारे के सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है। और जो भी रिमेनिंग थ्योरी बचे उसे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग सारे नॉमिकल पार्ट 2 में होगा। कोई डाउट है थ्योरी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कीजिए, वो पार्ट 2 में अगर होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।